क्या विक्रांत इस बार मन्नत की सच्चाई पर भरोसा करेगा और क्या मन्नत अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी, या फिर किस्मत फिर से उसे विक्रांत से दूर कर देगी? तो दोस्तों, सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की कहानी में एक इमोशनल और इंटेंस ट्विस्ट आ चुका है। कहानी फिलहाल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। धैर्य ने जब मल्लिका का हाथ पकड़ा तो उस पल में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी समझ भी थी। मल्लिका भी फाइनली अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रही है और उसने धैर्य से दिल से माफी भी मांगी। दूसरी तरफ धैर्य और आरंभ दोनों मिलकर मल्लिका का पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं और मन्नत को सुरक्षित बचा लेते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्विस्ट तब आता है जब ऐश्वर्या हॉस्पिटल से फरार हो जाती है। जैसे ही आरंभ को यह बात पता चलती है, उसे तुरंत समझ आ जाता है कि मन्नत के साथ जो भी हुआ, उसके पीछे ऐश्वर्या का ही हाथ था। उसका असली मकसद अपना लीवर ट्रांसप्लांट करवाना था और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। लेकिन इस बार भी ऐश्वर्या का प्लान फेल हो जाता है। धैर्य और आरंभ भी उसकी हर चाल को समझ लेते हैं और उसे हर हाल में रोक लेते हैं। आखिरकार लगता है कि अब उसके बुरे समय की शुरुआत हो चुकी है। मन्नत बेचारी बेहोशी की हालत में होती है, जिसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन धैर्य पहले से ही उसकी सेफ्टी के लिए अलर्ट था। यह बॉन्ड धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखेगा। अब बात करें यशिका की, तो वह विक्रांत से शादी को लेकर काफी एक्साइटेड है। उसे लगता है कि मन्नत अब उसके रास्ते से हट चुकी है और विक्रांत सिर्फ उसका होने वाला है। लेकिन जैसे ही ऐश्वर्या के गायब होने की खबर विक्रांत तक पहुंचती है, सब कुछ बदल जाता है। विक्रांत शादी छोड़कर ऐश्वर्या को ढूंढने निकल पड़ता है और जब उसे मन्नत के साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विक्रांत इस बार मन्नत पर भरोसा करेगा, या फिर एक बार और गलतफहमी उनके बीच दूरियां बढ़ा देगी? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में जरूर बताना।